बहुत समय पहले की बात है। एक जगह पर बिल्लियों की एक बहुत ही अच्छी दुकान थी। वहाँ पर पालने के लिए बिल्लियाँ मिलती थीं। यूँ तो वो दुकान बिल्लियों के लिए फ़ेमस थी, मगर वहाँ और भी जानवर पालने के लिए आते थे, जिनको खरीद कर लोग अपने घरों में पालते थे। मगर उस दुकान में बिल्लियों की मांग ज़्यादा थी, क्योंकि दुकान का मालिक जगह-जगह से बहुत ही खूबसूरत बिल्लियाँ लाकर वहाँ दिया करता था। एक दफ़ा उस दुकान के ऑनर ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से तरह-तरह की बिल्लियाँ मंगवाईं। उसने बहुत ही खूबसूरत बिल्लियाँ मंगवाकर अपने उस स्टोर में दे दी। ढेर सारी बिल्लियों को देखकर वहाँ के आस-पास के लोग उन बिल्लियों को खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। मगर ऑनर का सख्त आदेश था कि इन्हें 1 हफ्ते तक बेचा ना जाए, क्योंकि शहर में होने वाले एक एग्ज़िबिशन में जहाँ पर बिल्लियों की प्रदर्शनी करनी थी, वहाँ पर उनके लिए उन बिल्लियों को तैयार करना था और उससे पहले वो बिल्लियाँ नहीं बेची जा सकती थीं। दुकान संभालने वाली एक लड़की थी। वो बड़े अच्छे से उन बिल्लियों का ख़्याल रखती थी। उस लड़की का नाम मारिया था। उसने उन बिल्लियों का बहुत देखभाल किया। लोग जब भी आते तो वो उन्हें ये कहकर वापस भेज देती कि 1 हफ्ता तक ये बिल्ली नहीं बिक सकती हैं। लोग उन बिल्लियों को देखने ज़रूर आया करते थे। उसी बीच में एक बार एक महिला उसकी दुकान में आई और उसने बिल्लियों को खरीदने की मांग की। मारिया ने उस महिला से वही बात कही कि 1 हफ्ते के बाद वो कोई भी बिल्ली खरीद सकती है। इस पर उस अजीब सी महिला ने उसे ज़्यादा पैसे देने के लालच में उसके आगे कुछ रुपयों की गड्डी रख दी। मगर मारिया मजबूर थी। वो कहने लगी कि आप समझ नहीं रही, दुकान के मालिक का ऑर्डर है, हम पहले ये नहीं बेच सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप आकर ले जाइए, मगर मुझे अभी लेनी है। वो औरत बोली तो मारिया कहने लगी, देखिए, मैं अपने मालिक से बात करके ही आपको बिल्ली दे सकती हूँ। ये कहकर उसने अपने मालिक से बात की, मगर उसके मालिक ने सख्त मना कर दिया। मारिया ने भी उस अजीब सी औरत से कहा कि मेरे मालिक बिल्ली नहीं बेचने देंगे, आप 1 हफ्ते बाद आइए। वो अजीब सी औरत मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस मारिया के पास आई और कहने लगी, अच्छा, मुझे घर में खेलने के लिए ये बिल्ली दे सकती हो? मैं वापस दे जाऊंगी। तुम चाहो तो मैं इसके पैसे भी दूंगी। मगर मारिया ने फिर भी मना कर दिया। वो औरत वहाँ से चली गई। वो औरत बार बार पलट पलट के उन बिल्लियों को देख रही थी। मारिया ने सोचा कि इसे बिल्लियों से बहुत प्यार है। मारिया को भी बहुत बुरा लगा। वो उस औरत को उदास नहीं करना चाहती थी। वो समझ गई थी कि उसे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, मगर वो भी कुछ कर नहीं सकती थी। खैर, वो औरत चली गई। मारिया अपने काम में लग गई। रात हुई और स्टोर बंद हुआ। लेकिन मारिया उसी स्टोर के एक कमरे में किराए पर रहती थी। वो रात में सो रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। वो उठकर फौरन ही बैठ गई। ये आवाज़ किसी औरत की थी, जो उसी जगह से आ रही थी जहाँ पर उसने बिल्लियाँ रखी हुई थी। उसने देखा कि वहाँ पर कोई है जो बिल्लियों को खिला रहा है। मारिया फौरन उतरकर वहाँ पर पहुँची। वो थोड़ा सावधानी से गई। उसने देखा कि वहाँ वही औरत बैठी हुई थी जो दोपहर में उसके शॉप पर आई थी। उसने उस औरत से कहा, तुम यहाँ कैसे आई? वो औरत अजीब से चेहरा बनाते हुए उठकर एक जगह पर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं दीवार की तरफ से आई हूँ, दीवार फांद के आई हूँ। ये सुनकर मारिया को गुस्सा आया। वो उसे डांटने लगी, उस पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुमने इस तरीके का काम करके मुझे बिल्कुल नाराज़ किया है और
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें बिल्ली चाहिए थी तो तुम 1 सप्ताह इंतज़ार कर लेती। इस पर वो अजीब सी औरत कहने लगी, नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। मारिया कहने लगी, बहुत अजीब सी औरत हो तुम। अभी यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मारिया के बार बार कहने पर वो औरत वहाँ से चली गई। मारिया भी वापस आकर अपने रूम में लेट गई। उसने एक बार फिर उठकर खिड़की से नीचे नजर डाली। वहाँ पर कोई नहीं था। वो सोचने लगी कि अजीब सी औरत थी, न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। उसके बाद वो अपने पलंग पर लेट गई और एक बार फिर वो नींद के आगोश में जाने वाली थी कि तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ कह रही थी, मेरे पीछे आओ। और ये कहने के बाद वो आज आवाज़ अजीब सी धुन गुनगुनाने लगी और उसके बाद बिल्लियों में एक अजीब सी हलचल मच गई। बिल्लियों की आवाज़ सुनकर मारिया फिर नीचे झांकने लगी और उसने देखा कि सभी बिल्लियां दीवार फांद कर बाहर भाग रही थी। मारिया भागते हुए नीचे आई और उसने बिल्लियों को रोकने की कोशिश की, मगर सारी बिल्लियां बाहर जा चुकी थीं। मारिया ने गेट खोला और बाहर निकल के देखने लगी। वो ये देखकर हैरान थी कि उसके सामने वही औरत थी जो शॉप पर आई थी और वो आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे ढेर सारी बिल्लियां थीं। उसके शॉप की भी बिल्लियां थीं और दूसरी भी कुछ बिल्लियां थीं जो शायद किसी दूसरी जगह से आई हों। मारिया ने उसका पीछा किया और आवाज़ लगाने लगी, मगर वो उससे दूर निकल गई और फिर एक जगह पर वो गायब हो गई। उसके साथ साथ उसकी बिल्लियां भी गायब हो गई। मारिया अब सुनसान एक जगह पर खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके सामने हुआ क्या, कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ पर वही औरत एकदम सीधे एक डाल पर खड़ी थी, जैसे किसी इंसान का खड़ा होना नामुमकिन हो। ये देखकर मारिया बहुत डर गई और उसने वहीं पर बिल्लियों को भी उसी दरख्त पर चढ़ते देखा। ये मारिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ से भाग आई। उसके बाद से उसे वहाँ की बिल्लियाँ नहीं मिली। उसने अपने मालिक से भी ये बात बताई, मगर उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ लोगों ने जो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी बात पर यकीन किया। उनका मानना था कि वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक जिन्न थी, क्योंकि कुछ जिन्नातों को बिल्लियाँ बहुत प्यारी होती हैं और इसलिए वो बार बार बिल्लियों को मांगने आती थी और बिल्ली ना मिलने पर वो अपने साथ सारी बिल्लियाँ ले गई। हाँ, हैरानी की बात ये भी थी कि मारिया के पास उन बिल्लियों की पूरी रकम रखी हुई थी, जो शायद उसी औरत ने वहाँ पर रखी होगी।